मैंने एक बार कह दिया तो मैंने कह दिया अंकिता, नरेन पर यह एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। तुम्हें डॉक्टर ने बताया नहीं कि पिछली बार क्या हुआ था? मैम मुझे सब कुछ पता है, लेकिन एक बार बस। सब कुछ जानते हुए भी तुम ये एक्सपेरिमेंट करना चाहती हो? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। एक तरफ तो तुम नरेन के लिए इतना कंसर्न दिखा रही हो और दूसरी तरफ तुम नरेन की जिंदगी खतरे में डालना चाहती हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप मुझे गलत समझ रही। मैम मैं भी चाहती हूँ कि नरेन सब बिल्कुल ठीक हो जाए। एक बार पॉजिटिव साइड भी तो देखकर देखिए, हो सकता है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद नरेन से एकदम ठीक हो जाए और हाना का जो भी चैप्टर ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और इसके चांसेस क्या हैं जानती हो तुम? मैं तुम्हें बताती हूँ, नरेन के ठीक होने के चांसेस हैं सिर्फ 30% और बाकी 70% में कुछ भी हो सकता है। नरेन पैरालाइज्ड हो सकता है, उसकी जान जा सकती है अंकिता। मैं उसकी आई हूं, उसकी जिंदगी से जुड़ा हर फैसला मैं लूंगी और मेरा फैसला है कि ये एक्सपेरिमेंट नरेन पर नहीं होगा। मैम ऐसा मत कहिए, प्लीज एक मौका दे दीजिए, मुझे एक परमिशन दे दीजिए, मैं नरेन से को हमेशा के लिए ठीक। ये परमिशन मैं नहीं दे सकती। मैम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। नाउ इट्स हाई टाइम कि नरेन से को ठीक हो जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है मैम। मैम यहाँ इस इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी ऐसे कितने सारे ब्रांड्स हैं, कितनी सारी चीजें जो नरेन सर ने खुद इन्वेंट की है। इस कंपनी को जिसे आप अपनी कंपनी कहती है वो नरेन सर ने बनाई है अपने दिमाग से। तो मुझे ये सब क्यों बता रही हो अंकिता? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैम आपको बताना जरूरी है। एक वक्त था जहाँ नरेन सर का इंटरनेशनली मार्केट था, उनका एक स्टेटस था, उनका एक लेवल था जहाँ लोग उन्हें पहचानते थे, उन्हें समझते थे, उन्हें कहते थे ये मिस्टर नरेन करमरकर है जो जीनियस था। लेकिन आज उन्हें लोग मैड जीनियस कहते हैं, उन्हें पागल कहते हैं, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तकलीफ होती, कैसी माँ है आप? आपको तकलीफ नहीं होती आपकी बेटी को जब पागल बोला जाता है? तो मुझे तकलीफ होती। मैं अपने पति को किसी भी हालत में कोई पागल कहे ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे पता है उन्हें तकलीफ होती है, लेकिन ये थोड़े दिन बाद ये पेन भी खत्म हो जाएगा, उनके अटैक्स खत्म हो जाएंगे। मैम उन्हें तो कुछ याद भी नहीं रहता है। वैसे भी आज का एग्जाम्पल ले लीजिए, आज सुबह उनको अटैक आया और वो भूल गए कि उनके साथ ऐसा कुछ भी हुआ था। वो भूल जाते, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। मुझे सारी चीजें याद रहती है क्योंकि वो कभी कभी तो मुझे भी भूल जाते हैं कि मैं ही उनकी पत्नी हूँ। तब जब से नरेन सर से मिली हूँ तब से लेकर आज तक उन्होंने सिर्फ मुझे आना कहा है। मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। अंकिता नाम की पहचान मर चुकी है, लेकिन मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच्ची। बस मुझे चाहिए कि नरेन सर ठीक हो जाए। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आना कौन है, वो क्या थी, वो क्यों नरेन सर की जिंदगी में आज भी है? ऐसा क्या हुआ था नरेन सर के साथ और उस आहाना के साथ जो उन्हें आज भी इतनी तकलीफ देता है? अगर आहाना को जानना है तो हमें एक्सपेरिमेंट किसी भी हालत में कराना होगा और मैं ये एक्सपेरिमेंट करा कर रहूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ नरेन सर ठीक हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे ये परमिशन दे दीजिए कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूं। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब नहीं चाहती? लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी इन सब चीजों से कहीं बढ़कर है। मैम इसलिए मैं ये फैसला लेती हूँ कि उस पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। ये मेरा डिसीजन है एंड इट्स फाइनल। 1 मिनट रुशाली। रुशाली, तुम नरेन की आई हो, उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हर निर्णय तुम लेती हो, वो तुम्हारा हक है। तो मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछती हूँ, उनके जवाब तुम्हारे पास जरूर होंगे। मुझे बताओ, नरेन को आग से डर क्यों लगता है? और फ्लैशलाइट, किसी भी तेज रोशनी से नरेन क्यों डरता है रुशाली? और जब नरेन भीड़ में जाता है तो बेचैन क्यों होता है? बताओ, इन सब के जवाब है तुम्हारे पास? इतना ही नहीं, ये अंकिता है, राइट? ये तुम जानती हो, मैं जानती हूँ, पर नरेन इसे बार बार आहाना कहकर पुकारता है। नरेन ऐसा क्यों करता है? इनके जवाब है तुम्हारे पास? जब नरेन के साथ ये सब हुआ तो वो लंदन में था, हम लोग वहां पर नहीं थे। एग्जैक्टली। पर जब नरेन वापस आया, उसे अटैक्स आने लगे, तब तो तुमने इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर की होगी। ऑफ कोर्स मैंने कोशिश की थी ताई, मैंने कितनी कोशिश की। But you did not get any positive results, right? I can understand that. रुशाली, अब अंकिता कोशिश करना चाहती है। Let her. शायद इसे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। अंकिता नरेन की पत्नी है। तुम्हारा नरेन पर जितना हक है, उतना ही हक
अंकिता का नरेन पर है। इससे डिसाइड करने दो कि नरेन को कौन सी ट्रीटमेंट देनी चाहिए। नरेन की जिंदगी में इस लड़की की कोई जगह नहीं है ताई। पर दिल में तो है। रिश्ता बन गया है रुशाली। अब अंकिता रिश्ता निभाना चाहती है। एक मौका दो इसे। आपकी इन बातों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास ताई, इसलिए मुझे परमिशन देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरे लड़के के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा?